वर्जिनिटी टेस्ट जरूरी, बेटियों को तभी लो तभी देंगे मदरसे में दाखिला। बोले मौलाना मेडिकल जांच जरूरी। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पाकबड़ा इलाके के जामिया अल सन्नतुल जमानत गर्ल्स मदरसे पर गंभीर आरोप लगे हैं। चंडीगढ़ निवासी मोहम्मद यूसुफ ने एसएसपी मुरादाबाद को तहरीर देकर बताया कि मदरसा प्रबंधक ने उनकी 13 वर्षीय बेटी को अगली कक्षा में प्रवेश देने से वर्जिनिटी मेडिकल टेस्ट कराने की शर्त रखी। विरोध करने पर परिजनों से भद्रता की गई और टीसी निकालने की धमकी दी गई। परिजनों ने उस टीसी डॉक्यूमेंट की प्रति भी सौंपी है जिसमें मेडिकल टेस्ट का जिक्र दर्ज है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्राइम सगीर चंकी पांडे की रिपोर्ट। देखिए, गांव लोधीपुर थाना पाकबड़ा में एक मदरसा है जिसका नाम जामिया मदरसा है। वहां पर एक व्यक्ति चंडीगढ़ के रहने वाले, उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन लास्ट ईयर कराया था और इस बार जब छुट्टी में बच्ची को लेकर गए थे और वापस जब वहां से दोबारा एडमिशन करने के लिए आए यहाँ, तो उस समय जो मदरसा के एडमिशन के जो इंचार्ज थे शाहजहां और जो प्रिंसिपल है रहनुमा, उनके द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनकी गालियां दी गई। उनकी बेटी के चरित्र के ऊपर आरोप लगाया गया और उनको प्रवेश नहीं दिया गया। टीसी की डिमांड की उन्होंने, टीसी भी नहीं दी गई उनको। उसके बदले में कुछ पैसे भी लिए गए। इस प्रकार आरोप उनके द्वारा लगाया गया। ये हम लोगों के संज्ञान में आया है। हम लोगों ने इसमें तत्काल आज अभियोग पंजीकृत किया है सुसंगत धाराओं में और जो ये शाहजहां है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है और बाकी जो एक और अन्य जो प्रिंसिपल हैं रहनुमा, वो नामजद हैं इसमें। उनके लिए हमारी टीम लगी, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और जो बाकी अन्य लोगों के भी उसमें नाम है, कुछ अन्य लोग जो वहाँ के स्टाफ हैं उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है, कौन स्टाफ लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी हम लोगों ने अवगत कराया है और उनके द्वारा भी अपने स्तर से जांच की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में मेडिकल सर्टिफिकेट का डिमांड इन्होंने किया, जबकि बच्ची ऑलरेडी वहाँ पढ़ रही थी और मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या आधार था। तो ये सब चीज़ों की जांच की जाएगी, उनके स्तर से भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार ये जो हम लोग अभियोग पंजीकृत किए हैं, प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें साबित हुई हैं। हम लोग इसमें अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बाकी जो भी एविडेंस होगा इसके हिसाब से इसका निस्तारण होगा। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। या मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका नाम शमामा शर्मीन है। वो 2024 में मैंने उसका एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोधीपुर पाकबाड़े के पास है, सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल, जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है और मैं जो है, मेरी वाइफ की जो है, उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो वो अपने मायके यानी इलाहाबाद शहर अपने माँ से मिलने गई थी, देखने गई थी। तो मुझे घर में बहुत परेशानी हो रही थी, साफ़ सफाई, घर वगैरह, खाना वगैरह के लिए। तो मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए लेके आ गया चंडीगढ़। उसके बाद मेरी पत्नी हलीमा वो वापस आ गई। उसके बाद मेरे पास काम होने के कारण मैं जा नहीं सका मदरसा अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। और वहाँ से उसको भगा दिया गया। और प्लस फिर मेरी बीवी ने बोला कि अगर बच्चे को नहीं ले रहे तो मुझे टीसी दे दिया जाए। तो उन्होंने टीसी का फॉर्म भरवाया जिसमें रीज़न लिखवाया। रीज़न में मेरी बेटी ने, मेरी पत्नी ने यही लिखा जो मैंने आपको अभी बताया कि बेटी का मेडिकल ही कराना पड़ेगा। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी सोच है इन स्कूल वालों की। और उसके बाद उसका सबूत भी है मेरे पास, जो फॉर्म उन्होंने भरवाया उसमें भी यही मैटर लिखा गया है। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिया गया, जिसकी स्लिप भी है मेरे पास।
मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा और जिसको ज़रूरत होगी वो मैं दे भी दूंगा। मेरी स्लिप भी है मेरे पास। और टीसी के नाम पे इतना परेशान किया गया मुझे। मैं लगातार 21 अगस्त की बात है और मैं लेके बेटी को अपने 16 जुलाई को लेके आया था और 21 अगस्त को मेरी पत्नी लेके गई थी जिसका नाम हलीमा है, वो तो उन्होंने मना कर दिया। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिए गए और उसके बाद भी टीसी अभी तक नहीं दिया गया। मैं बराबर कांटेक्ट में हूँ स्कूल के, रोज़ मुझे परेशान करते हैं, कल मिलेगा परसों मिलेगा, इतना परेशान कर रखा जिसके वजह से मेरी बेटी का एडमिशन कहीं भी किसी भी जगह स्कूल में नहीं हो पा रहा। स्कूल वालों का कहना है दूसरे स्कूल वालों का एडमिशन तभी मिलेगा जब बेटी की टीसी मिलेगी। टीसी के लिए बहुत परेशान कर रखा है। मैंने इसके खिलाफ़ थाने में कंप्लेन कर दी है और मैं कानून से, सरकार से और पुलिस से बेहद मुअत्तबाना गुजारिश करूंगा कि ऐसी गंदी और घिनौनी सोच वाले स्कूल के ऊपर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस स्कूल को बंद किया जाए जिसकी सोच इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हो कि अब बाप अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकता स्कूल। अगर लेने गया तो उसे मेडिकल कराना पड़ेगा। ऐसा कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है, कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है? ऐसे में तो फिर वहाँ तो किसी भी पेरेंट्स को ऐसे स्कूलों में अपने बच्ची का दाखिला नहीं कराना चाहिए। मतलब लेने के लिए एक स्पेशल माँ हो, जिसकी माँ न हो वो फिर स्कूल लेने कौन जाएगा? बाप जाएगा। तो फिर दोबारा एडमिशन के लिए या पहुँचाने के लिए छुट्टी के बाद फिर उसके मेडिकल कराना पड़ेगा। किसी की पत्नी मर गई, अगर उसकी बेटी वहाँ पढ़ रही है, अगर लेने जाए तो बाप मेडिकल कराएगा। ये कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है? और इसके लिए सख्त जिम्मेदार उस स्कूल की मैडम रहनुमा मैडम है और मौलाना शाहजहां हैं। ये दोनों ही बहुत ही गंदे और घिनौने सोच वाले बंदे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्कूल को बंद किया जाए, इस स्कूल को जिसके इतना बड़ा तोहमत और इल्ज़ाम लगाया जाता हो। और इसे मैं पुलिस वालों से, सरकार से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सख्त से कार्रवाई हो। अब मैं इसको मीडिया में भी दूंगा न्यूज़ और सारे प्रूफ है मेरे पास। इसके वजह से मेरी बच्ची के कोशिश कर रही मरने की, खुदकुशी करने के, इसके जिम्मेदार से मौलाना शाहजहां और मैडम रहनुमा है, वो होगी अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया। क्योंकि टीसी न मिलने की वजह से भी उसका एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा और उन्होंने मेरे से पूरी फीस भी ले रखी है, सारी फीस भी वहाँ जमा है, जिसकी सारी स्लिप भी मेरे पास है। तो फिर किस चीज़ के पैसे लिया गया मेरे से? मेरी बच्ची स्कूल में मार्च से लेके अभी तक के बीच में 7 दिन स्कूल गई और फीस पूरी जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक की फीस जमा है वहाँ मेरी। तो मेरी गुजारिश है कि सख्त कार्रवाई हो।